नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में ड्रोन अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री कल गुजरात के दौरे पर गांधीनगर के कलोल में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, खेल मंत्री अशोक चांदना काम के दबाव से तनाव में, उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाए। रेलवे ने वाटर ट्रेन से पाली के लिए इस साल 20 करोड़ लीटर पानी पहुंचाया। आज ट्रेन का 100वां फेरा पूरा। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। प्रधानमंत्री ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को कारगर बताते हुए कहा कि ये तकनीक सेवा प्रदान करने और लोगों के जीवन को सुगम बनाने में भी सक्षम है। श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी से कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी और इससे छोटे किसान काफी लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मार्ग पर चलकर लोगों के जीवन और व्यापार को सुगम बनाने पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के तहत सरकार ने आम नागरिकों के कल्याण के लिए तकनीक का इस्तेमाल एक सेतु के रूप में किया है। श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन जैसा एक स्मार्ट उपकरण जल्द ही हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। हमारे शहर हो या फिर देश के दूर दराज गांव देहात वाले इलाके, खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रोन इन क्षेत्रों में क्वालिटी और कंटेंट दोनों को बढ़ाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण स्वामित्व योजना है। ड्रोन के जरिए पहली बार देश के गांवों में हर संपत्ति की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। इस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजकोट जिले के आटकोट में नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जाएंगे। वे वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री महात्मा मंदिर गांधीनगर में सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित करेंगे। वे इफ्को कलोल में 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के कई राज्यों के जिलों में ग्रामीण योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इस संवाद के लिए प्रदेश से श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिलों को चुना गया है। प्रधानमंत्री श्रीगंगानगर जिले के 5 लाभार्थियों से बातचीत करेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि खेल मंत्री अशोक चांदना पर काम का दबाव है और इसीलिए वे तनाव में आ गए हैं। श्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान श्री चांदना के ट्वीट से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि हो सकता है कि श्री चांदना ने तनाव में कोई कमेंट कर दिया हो, लेकिन बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कुछ टेंशन में आ गया हो, वो कमेंट कर दे। ज्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को। इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे। गौरतलब है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कुलदीप रांका से नाराज चल रहे खेल मंत्री अशोक चांदना ने कल रात ट्वीट के जरिए इस्तीफे की पेशकश की। आईएएस रांका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव हैं और श्री चांदना ने अपने विभागों में कुलदीप रांका के दखल से नाराज हैं। श्री चांदना ने ट्वीट में मुख्यमंत्री से उन्हें पदमुक्त कर उनके विभाग कुलदीप रांका को देने का अनुरोध किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी जिले में केशवरायपाटन, कापरेन, लाखेरी और इंद्रगढ़ क्षेत्र में श्रमिकों, श्रमवीरों को छाता भेंट कर शीतल छांव अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत सड़क किनारे काम करने वाले श्रमवीरों को जन सहयोग से छाता भेंट किया जाएगा ताकि वे अपने कार्य को निर्बाध जारी रखते हुए हर मौसम में अपनी आजीविका चला सकें। उन्होंने श्रमिकों से बातचीत भी की। श्री बिरला ने इंद्रगढ़ में बीजासन माता मंदिर में दर्शन कर सभी के कल्याण और देश की प्रगति की कामना की। उन्होंने इंद्रगढ़ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर विधायक चंद्रकांता मेघवाल भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण केंद्र, दवा वितरण केंद्र और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सा मंत्री और कोटा जिले के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज कोटा के एमबीएस अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने रोगियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। प्रदेश में आज कोविड मामलों में एकाएक बढ़ोतरी हुई है। आज कुल 113 मामले सामने आए हैं। इनमें से 62 जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। अलवर जिले में 9, बारां में 8, चूरू में 7 और 11 अन्य जिलों में कोविड के नए मामलों की संख्या 1 से 5 के बीच रही है। आज दौसा जिले में एक कोविड रोगी की मृत्यु हो गई। आज 26 रोगी कोविड से ठीक भी हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। पाली जिले में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए रेलवे जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन से पाली तक वाटर ट्रेन चला रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पानी की समस्या खत्म होने तक वाटर स्पेशल ट्रेन चलाने के निर्देश दिए हैं। इस साल वाटर ट्रेन से पाली के लिए अब तक 20 करोड़ लीटर पेयजल पहुंचाया जा चुका है। इस ट्रेन ने आज अपना 100वां फेरा पूरा किया। ये ट्रेन रोजाना 3 फेरों में 60 लाख लीटर पानी पाली पहुंचा रही है। वाटर ट्रेन चलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से रेलवे को प्रति फेरा करीब 3.25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इस बीच पाली जिले में जिला प्रशासन और जलदाय विभाग की ओर से पाली शहर सहित 1000 से ज्यादा गांवों और कस्बों में टैंकरों तथा अन्य माध्यमों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। अधीक्षण अभियंता मनीष माथुर ने बताया कि पूरे जिले में पानी की समस्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में केरल, अरब सागर और लक्षद्वीप
क्षेत्र में पहुंचने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, समूचे मालदीव, लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इधर प्रदेश में आज ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहा। सवाई माधोपुर में सुबह से ही तेज गर्मी रही। भरतपुर में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई, जिसके बाद ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने कल तक ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है। इस दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग में तेज आंधी चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल और परसों राज्य के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। प्रदेश में किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए इस साल 60 लाख मीटर लंबी तारबंदी की जाएगी। इससे करीब 20,000 किसानों को फायदा मिल सकेगा। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 30 मई से किसान कृषि विभाग के राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एक विशेष योजना है और राज्य में इस साल लगभग 60 लाख मीटर तारबंदी के लक्ष्य हमने जिलों को आवंटित किए हैं और 30 तारीख से जो इसके आवेदन ई मित्रा के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किसान भाई कर सकते हैं। इस योजना में इस साल हमने 2 बड़े प्रावधान जो निर्णय राज्य सरकार ने किए हैं। एक तो जो लैंड होल्डिंग की साइज है उसको घटाकर अब 1.5 हेक्टेयर कर लिया गया है ताकि हमारे छोटे किसान भी इसके लाभान्वित हो सके। साथ ही साथ जो हमारे लघु और सीमांत किसान है, जो छोटे काश्तकार है, उनके लिए अनुदान को भी बढ़ाकर जो है अतिरिक्त अनुदान दिया गया 10%। तो जहां सामान्य काश्तकार को 40,000 रुपए तक अनुदान होगा, वहीं लघु और सीमांत काश्तकार को जो 48,000 रुपए तक अनुदान जो प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट के जरिए श्री मोदी ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में रामनिवास बाग में पंडित नेहरू की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश के पहले प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। जिलों में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। सवाई माधोपुर में पुष्पांजलि कार्यक्रम के अलावा संगोष्ठी हुई। बीकानेर में सरकारी कार्यालयों में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। चूरू में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। बूंदी और झालावाड़ के जिला कलेक्ट्रेट में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। श्रीगंगानगर में राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सशस्त्र सेना ने आज एक समारोह में वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के प्रतीक इन्वर्टेड राइफल और हेलमेट को इंडिया गेट से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के परम योद्धा स्थल ले जाया गया। इस समारोह के साथ ही 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के इंडिया गेट स्थित स्मारक अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ एकीकरण पूरा हो गया है। इस समारोह का नेतृत्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISC एयर मार्शल BK कृष्णा ने किया और इसमें सेना के तीनों अंगों के एड्यूटेंट जनरल समकक्ष शामिल हुए। समारोह में अंतिम सलामी दी गई और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर मार्शल BK कृष्ण ने इंडिया गेट पर पुष्पांजलि अर्पित की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में ड्रोन अहम भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी गांधीनगर के कलोल में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, खेल मंत्री अशोक चांदना काम के दबाव से तनाव में हैं, उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाए। रेलवे ने वाटर ट्रेन से पाली के लिए इस साल 20 करोड़ लीटर पानी पहुंचाया। आज इस ट्रेन का 100वां फेरा पूरा हुआ। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।